हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़ सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें, हेल्प कर सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इनफैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन केस ऑफ जर्मनी। अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी में जाके पढ़ रहा है या पढ़ना चाहता है तो किस तरह के इंस्टीट्यूशंस उनके लिए अवेलेबल है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 500 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन 165 टाउन्स एंड सिटीज आर अवेलेबल थ्रू आउट जर्मनी। बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं। चूज करने के लिए काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मेनली 3 कैटेगरी में बटी हुई हैं और इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जो कि नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशंस की है। तो पहले मैं जर्मन इंस्टीट्यूशंस की जो कैटेगरी है वो आपको बताता हूँ। पहली कैटेगरी है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसको टीयू बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस जो कि पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है। एंड तीसरी कैटेगरी होती है कॉलेजेस ऑफ आर्ट, फिल्म एंड म्यूजिक। इसके अलावा नॉन जर्मन कैटेगरी जो होती है उसमें इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो जर्मनी में बेस्ड होते हैं बट वो नॉन जर्मन डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन अगर जर्मनी में बेस्ड है बट आप वहां से पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपको यूके की डिग्री मिल रही है, तो इस तरह के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें पहले, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 3 तरह के कोर्सेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है वो प्रोवाइड करती है आपको, जो कि है बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट यानी पीएचडी प्रोग्राम्स। एंड ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनका ज्यादा फोकस जो रहता है थ्योरेटिकल नॉलेज पे रहता है यूजी लेवल पे। बाकी अगर पीजी लेवल पे आप जाते हैं तो प्रैक्टिकल एम्फेसिस जो रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नो हाउ रहती है, उस पे भी इनका फोकस रहता है। रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। आपको रिसर्च पे फोकस करना पड़ता है तभी आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है। किस तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के सेक्टर में पढ़ाई करना चाहते हैं, साइंस के सेक्टर में, लॉ के सेक्टर पे, मेडिसिन के सेक्टर में, सोशल एंड कल्चरल साइंस के सेक्टर में एंड बिजनेस मैनेजमेंट की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो है यहाँ ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस होता है एज कम्पेयर टू टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो होती है ये बैचलर्स प्रोग्राम ज्यादा प्रोवाइड करती हैं एंड कुछ यूनिवर्सिटीज मास्टर्स प्रोग्राम पे भी फोकस करती हैं। इस केस में आपको प्राइवेट ऑप्शन भी मिलता है, पब्लिक ऑप्शन भी मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप प्राइवेट या पब्लिक में जा सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में। देखिए, रिसर्च पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है लेकिन एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडी पे ज्यादा फोकस आपका यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में रहता है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम लोग बात करें तो काफी अच्छी रहती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में। इनके टाइप्स होते हैं बहुत सारे बिग प्लेयर्स के साथ जो कि इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये हो गए आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन और साथ के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के बारे में। अगर हम लोग कॉलेजेस ऑफ आर्ट्स, फिल्म एंड म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक सब्जेक्ट्स जैसे कि म्यूजिक, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, डांस, इंडस्ट्रियल एंड फैशन डिजाइनिंग, इस तरह के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। मॉडर्न मीडिया डायरेक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, स्क्रीन राइटर्स और अदर फिल्म रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको इस पर्टिकुलर टाइप के इंस्टीट्यूशन में ट्रेन किया जाता है। एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक टैलेंट में आपको अपना स्पेसिफिक फील्ड में आपको अपना टैलेंट शो करना पड़ता है, आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है, उसके बेसिस पे एप्लीकेशन करनी पड़ती है एंड देन आप इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो। अब मैंने जो एक एक्स्ट्रा कैटेगरी आपको बताई थी जो नॉन जर्मन वाले इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी, उसमें आपको जनरली कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स जो कि आईटी सेक्टर से लिंक्ड होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइड के प्रोग्राम्स जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, साथ के साथ साथ आपको और भी ऑप्शंस उसमें मिल जाते हैं जैसे कि साइकोलॉजी। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आपको नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन में भी मिल जाते हैं। उनकी वैल्यू भी अच्छी रहती है, उनका भी इंडस्ट्रियल टाइप्स अच्छा रहता है। तो बेसिकली मैंने अपनी तरफ से सारे तरह के जो इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं आज के दिन में जर्मनी में उनको आपको समझाया है। अगर आप भी जर्मनी, यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस किसी भी अच्छी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं
यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई है। हमारी टीम जो है आपकी सेवा में तत्पर है और हम लोग कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे से अच्छे प्रोग्राम में, बेस्ट से बेस्ट स्कॉलरशिप के साथ हम लोग एडमिशन करा के दें, वीजा लगवा के दें। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।